अब जैसे कि एक बच्चा अपनी खूब मेहनत, जी तोड़ मेहनत करके परीक्षा पास करके बड़े अच्छे से पद पर लग जाता है। जब उसे पहली तनख्वाह मिलती है, घर आता है, माता-पिता के हाथ में तनख्वाह रखकर कहता है, "सब आपकी मेहनत का प्रतिफल है।" ये बच्चे का बड़प्पन है, माँ-बाप का भी बड़प्पन है। वो कहते हैं, "नहीं बेटा, ये सब तेरी मेहनत का प्रतिफल है।" अच्छे माँ-बाप और अच्छे बच्चे दोनों एक-दूसरे को क्रेडिट देते हैं। तो हम भी कहेंगे, "माँ, आप ही करा रहे हो।" बड़ा अच्छा लगता है ये कहना, बहुत अच्छा लगता है। और माँ भी सुन के खुश हो जाती हैं, अरे मेरा बच्चा मेरे कितना मान करता है, जबकि मैं तो इसके लिए कुछ भी नहीं करती। मेहनत सारी खुद ये करता है, रात दिन ये मेहनत करता है अपने भोजन का अर्जन करने के लिए, पर फिर भी मेरे को क्रेडिट देता है। तो माँ इस बात से प्रसन्न हो जाती है। हाँ, अगर कनेक्टिविटी है तो ऐसी चीजों के बारे में तो सचेत कर ही देती हैं, ना ना मत करियो, नुकसान हो जाएगा। अब कैसे? जैसे कि आदि शक्ति माँ पूरी रचना में मौजूद है, इस धरती के कण कण में मौजूद है। अब मानव है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। माँ को तो पता है ना, 2 किलोमीटर दूर बहुत बड़ा गड्ढा है, पानी भरा हुआ है उसमें। मेरा बच्चा गिर ना जाए, वो कान में फुसफुसा देंगी, प्रेरणा दे देंगी, अरे इस वाले से नहीं, उससे चला जा। उसे पता ही नहीं चलेगा उसने क्यों रास्ता बदला। कई बार चल रहे हैं हम, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, मुड़ गए ऋषिकेश की तरफ को। जाना तो इधर था, मूड बन गया ऋषिकेश का। तो भाई ये मूड किसने बनाया? बाद में पता लगा, अरे ऋषिकेश सही आ गए, दिल्ली का तो पूरा रास्ता बंद हुआ पड़ा था, हमें सूचना थी नहीं। तो अंदर से उन्होंने प्रेरणा दे के आपको उधर मोड़ दिया, बस। क्योंकि कण कण में वो है, तो उन्हें हर जगह का पता है कहाँ पे क्या हो रहा है। और जो उनके बच्चे हैं उनसे कनेक्टेड है, उनके हृदय में वो एक मैसेज ट्रांसफर कर देती है, जिससे मूड बदल जाता है, मन बदल जाता है, हम चले जाते हैं कहीं और डायरेक्शन में। ये तो कर देती हैं, इसका तो मुझे पता है। पर वो किसी को पैसे देती हैं, कपड़ा देती हैं, मकान देती हैं, या गाड़ी की चाबी देते हैं ना, बहुत से गाड़ी की चाबी लोग गिफ्ट में आई है बड़ी सी, वो नहीं, मैंने वो नहीं देते देखा। ये वाली चीज तो महसूस की है, चुपचाप बता देती हैं। और ये सब बातें भी तो मैं जो आपसे कर रहा हूँ वही तो बता रही हैं, मेरे पास कहां से आई? ये भी तो समझना चाहिए। अभी तक मैंने क्या बताया आपको? मैंने तो कुछ बताया नहीं। इतने सालों से वही तो चुपचाप कानों में बताती रहती हैं, और मैं आपको बताता रहता हूँ। मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, जो उन्होंने मैसेज दिया आप तक पहुंचा दिया, मेरा का भार खत्म हो गया। है ना ये भी कहानी? पर ये कहानी झूठी नहीं है, ये सच्ची है। झूठी कहानी बनाकर दी, ये बात तो सच्ची है, पर वो भीतर से प्रेरणा देती हैं, ये बात भी सच्ची है। मैं 100% सच बोल रहा हूं कि वो कहानी झूठी थी। और ये भी 100% सच बोल के बता रहा हूं कि जो भीतर में देती हैं वो देती हैं, कहानियां भी दे देती हैं। चलो ये वाली कहानी सुना दो, सुना दी, काम खत्म। इतना आसान है ना? अपने क्या जा रहा है भाई? माध्यम बनने का बड़ा फायदा है, कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप मिलता है, आगे बांट दो, झंझट ही खत्म। और माँ ने कहा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, उठा दी। अब परिणाम क्या होगा भैया, शिवाता जी आप जानो, आपकी हेडेक है, हमने तो आपका मैसेज पहुंचा दिया। अब चाहे किसी बड़े से बड़े राक्षस से भी, राक्षस का भी विरोध करना हो, हम तो खुशी से कर देंगे, हमारा काम तो है नहीं कोई। वो विरोध करवा रही है, हम विरोध कर रहे हैं, हमारा तो इसमें अपना कोई रोल है नहीं। और पूरी जिंदगी करेंगे, हमेशा करेंगे, परिणाम चाहे कुछ भी आए।
ये बात समझनी चाहिए। अब जिनकी भी यूट्यूब पे जो हमारे सहजी भाई बंधु सुन रहे हैं, आप में से किसी की भी थोड़ी बहुत दाएं बाएं कोई इच्छा चिपकी रही होगी कि मांग ले वहां से कुछ, उम्मीद करता हूं वो भी निबट गई होगी अब तक तो। अगर मेरी बात थोड़ी सही लग रही होगी तो मेरे ख्याल से निबट गई होगी। और बंधन लगाने के लिए तो हाथ उठेगा ही नहीं, प्रेम बहाने के लिए हाथ उठेगा, बंधन बंधन लगाने के लिए हाथ नहीं उठेगा। आज ही हमारी एक बहन ने मेरे को मैसेज कर दिया मैसेंजर पे, कोई संसारिक चीज के लिए। एक भैया उन्होंने पूछा, भैया क्या क्लियरिंग करना आवश्यक है? मैंने लिखा, बहन देखो मैं मेडिटेशन के बारे में बता सकता हूँ, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं क्लियरिंग करना आवश्यक है या नहीं है। बस मेडिटेशन के बारे में जरूर बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्लियरिंग क्लियरिंग तो कभी की नहीं है, तो मैं बताऊंगा कैसे। सहजियो समझ लो, क्लियरिंग क्लियरिंग मैंने कुछ नहीं करी भाई, मेरे से होती नहीं थी क्लियरिंग। तो आप YouTube पे देख रहे हैं, सोच लो, सोच समझ के मेरी बातें सुनना। भैया तुम करते रहना, तुम्हें मन कर रहा हो, मैं रोक नहीं रहा हूं, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। खाम खा मेरे मत्थे पे बहुत से लोग डाल देते हैं, मैंने फूड सोकिंग को मना कर दिया, मैंने ये कर दिया। मैं तो अपनी बात बताता हूँ कि भाई मेरे से नहीं होती, आप करो ना करो आपकी मर्जी। तो हमारी बहन को कहा, मैंने कहा देखो मेरे को आती नहीं है ये सब चीजें, क्लियरिंग कैसे करते हैं मेडिटेशन के बारे में बता सकता हूँ, जिसका अनुभव होगा उसी का ही तो बताऊंगा मैं। अब क्लियरिंग एक्सपर्ट बहुत से सहजी हैं, उनसे पूछ सकते हो आप, बड़े बड़े फेमस क्लियरिंग एक्सपर्ट हैं, डिजीज दूर करने वाले भी हैं, भूत भूत उतारने वाले भी हैं, आप उनके पास जा सकते हो। मुझे जो अनुभव श्रीमाता ने ध्यान का दिया है, उसके अलावा मैं कोई चीज नहीं बता सकता आपको, आई एम सॉरी। पिछली बार भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, इस बार भी कह रहा हूं, मेहरबानी करके कोई भी मेरे से संसारिक चीजों को ठीक करने का रास्ता ना पूछे, क्योंकि मुझे अपने ही रास्ता नहीं पता संसारिक चीजों को ठीक करने का, मैं आपको क्या बताऊंगा। और संसारिक जीवन में अपने कुछ आता है तो कर ही लेते हैं खींचातानी करके, जैसे भी आप भी खींचातानी करके कर लो, निभा लो। क्योंकि बड़ी टेढ़ी मेढ़ी चीज है भाई संसारिक की, क्योंकि किसी की बुद्धि ऐसी है, किसी की बुद्धि वैसी है, किसी की वैसी है। आप किसी को एक चीज बता दोगे, वो उसे उल्टा समझेगा। और देखो, एक चीज बताई गई किसी को, उसने दूसरे रूप में सुना, दूसरे रूप में सुन के तीसरे रूप में आगे बताएगा, और जिसे बताएगा वो चौथे रूप में आगे बढ़ा देगा। तो एक बताई कुछ और गई और पहुंचा दी कहां तक पहुंच गई, ये कहानियां होती हैं, इसलिए बेकार है। अब चिड़िया भी तो अपनी समस्याएं खुद निपटा लेती है। चिड़िया कितनी सी होती है, गौरैया 3-4 इंच का साइज होता है चिड़िया का, अपनी सारी समस्याएं खुद ही निपटाती है वो। तो भाई आप तो बहुत बड़े स्तर के लोग हो, ऊंचे दर्जे की मनुष्य हो, पहले तो इतनी ऊंची बात। दूसरा, सहजी हो, ये उससे भी बहुत ऊंची बात। मामूली चीजों के लिए भी कहाँ इतना परेशान हो रहे हो, छोड़ दो। चिड़िया जैसी छोटी सी प्राणी को भी इतनी चेतना है कि प्रॉब्लम्स छोड़ देती है भगवान पे, और हम इतने बड़ी बड़ी चेतना वाले भगवान पे नहीं छोड़ते कुछ भी नहीं। इसलिए किसी का माइक खुला हुआ है, जरा बंद कर देना, पता नहीं किसका खुला हुआ है, आवाजें आ रही हैं थोड़ी। तो ये जो छोटी मोटी चीजों के लिए दूर करने के लिए सहज की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, आप इसके मूल में जाके देखो। मैं आपको इसकी जड़ के बारे में बताना चाह रहा हूं, जड़। आपको ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, करना ही नहीं पड़ेगा। उस काल में श्री माता जी ने बता दिया, क्योंकि मानवीय चेतना का स्तर जिस स्तर पे था, उसी स्तर पे श्री माता जी ने उस काल में बता दिया। और साथ में उन्होंने भी ये भी कहा
अगर आप मेरे को समर्पित हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। याद है? याद है? जस्ट सरेंडर टू मी। इसकी इस बात में कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, इतना बड़ा रहस्य कि आप अपनी कुछ चीजें ठीक करने का प्रयास मत करो, यानी कि एलिमेंट्री हेल्प लेकर, कोई भी ऐसी शक्तियों की हेल्प लेके मत करो, मेरे को छोड़ दो। जब आप सारी चीजें मेरे को छोड़ दोगे तो जो शक्तियां, जिस शक्तियों की आप मदद लेना चाह रहे हो, समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप सहज योग के तकनीक के जरिए जिन शक्तियों की मदद लेना चाह रहे हो और आप स्पेशली एफर्ट कर रहे हो, यदि आप मेरे पर छोड़ दोगे, यानी कि बात मेरे पे आ जाएगी, या स्वतः ही ठीक कर देंगे, आपको कुछ करना ही नहीं। क्योंकि शक्तियां ये समझ जाएंगी, अब ये केस माँ देख रही हैं, अब माँ देख रही हैं तो सारी शक्तियां उनके दरबार में अटेंडेंस तो लगाती हैं। हमारे संपर्क में हो ना हो, और माँ के दरबार में तो सारी शक्तियां अटेंडेंस लगाती हैं। जब ये हमने अपने आप को उनके हवाले कर दिया, और माँ के पास ही हमारी फाइल पहुंच गई, तो ऑटोमेटिकली सारी शक्तियां अपने आप सक्रिय हो जाएंगी। ये है रहस्य सरेंडर में, समर्पण में। तो जब इतना आसान चीज है तो क्यों लगे पड़े हो, ये कर लो, वो कर लो, इसको बैलेंस कर, उसको बैलेंस कर। चलो, सरेंडर नहीं हो रहा। अब इसकी जड़ में जाते हैं कि गड़बड़ होती क्यों है। एक ही चीज सिंपल बताऊंगा, बिल्कुल एक चीज सिंपल, पहले भी हालांकि बताई है मैंने कभी ना कभी। यदि कोई सहजी झूठ बोलता है, उसके चक्कर कभी साफ नहीं रह सकते। अब पूरी जिंदगी तबाही करते रहना, कभी साफ नहीं रहे। जो भी झूठ बोलेगा, उसके एक दो नहीं, सारे ही चक्कर खराब हो जाएंगे, खाली विशुद्धि खराब नहीं होगी। पूछो कौन, कोई बताएगा? कोई बताएगा कि एक झूठ बोलने से सारे चक्र क्यों खराब हो जाते हैं? कोई बता दो आपने। भैया जय श्री माता जी, जय श्री माता जी भैया। राकेश जी, भैया जब ऊपर से सप्लाई बंद हो जाएगी तो सारे चक्कर अपने आप ही बंद हो जाएंगे। लेकिन सप्लाई बंद क्यों होगी? झूठ बोलने की वजह से। नहीं नहीं, तकनीकी घटनाक्रम क्या होगा वो बताओ ना, इसके पीछे कनेक्शन नहीं रहेगा ना जी, क्या है? कनेक्शन नहीं रहेगा, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ना। ऊपर आदि शक्ति नहीं रहेगी, जब सहस्त्रार नहीं खुला होगा तो आदि शक्ति महसूस ही नहीं होगी, तो फिर कहाँ से शक्ति आएगी, सप्लाई कहाँ से आएगी? अब ये टेक्निकलिटी है। इसकी डीप में और एक और टेक्निक, मतलब इसकी जो सूक्ष्मता है तकनीकी घटनाक्रम की, वो और बता सकता है कोई? सूक्ष्म रूप में होता क्या है? आपने तो एक सीधी सीधी बात बता दी, डिस्कनेक्शन हो जाएगा, मान लिया, लेकिन डिस्कनेक्शन होगा कैसे? इसकी कौन सी तकनीक है? झूठ बोला तो गणेश तत्व खराब हो गया, और आपकी अशुद्ध इच्छा आ गई, कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थ आ गया, तो आपका स्वाधिष्ठान भी गया। क्योंकि आपको अगर बहन 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 बहन, एक मिनट यहाँ रुको। ये अशुद्ध इच्छा वाला शब्द आपने कहाँ से सीखा है? सीमाताई से सीखा है ना? नहीं, मतलब एक हाँ, सीखा। सीखा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, आप वो बताइए कि झूठ बोलने से क्या तकनीकी घटनाक्रम घटित होता है? हमें किताबी वाली और सुनी हुई बातें नहीं बात करेंगे। भैया कोई झूठ बोलता है तो सबसे पहले उसका कॉन्शियस मीन्स हार्ट
वो उसके अगेंस्ट, हृदय के अगेंस्ट जाता है। जैसे ही वो हृदय ही रुक गया तो सहस्त्रार में हमारा इफेक्ट खत्म हो जाएगा। जहाँ वो खत्म हुआ, झूठ बोलते हैं जब, तो हम डिस्कार्ड कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ आदिशक्ति को, क्योंकि हम डर के मारे ही झूठ बोल रहे हैं या चालाकी की वजह से झूठ बोल रहे हैं, जो कि गॉडेस को कभी भी पसंद नहीं आएगा। क्योंकि हम डर में भी झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम उनका साथ स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम डर गए और झूठ बोल रहे हैं कवर अप करने के लिए, तो इसलिए ऐसा होगा। और कोई बात? जो चक्रों में जो देवी देवता है वो सत्य के साक्षी होते हैं ना, तो हम झूठ बोलेंगे तो वो तो नाराज हो जाएंगे। मैं आपकी मेमोरी डिलीट कर दूं थोड़ी देर के लिए, कि आपको आपकी मेमोरी हटा दूं कि देवी देवता हमारे अंदर होते हैं, तब क्या बोलेंगे? एकदम सरल होकर बताइए। ये जो इनपुट आया हुआ है ना चक्र का, नाड़ियों का, इसको थोड़ा हटाकर, ये इनपुट हमारे पास आया हुआ है, मेमोरी में पड़ा हुआ है, डेटा में है ये। माँ पर विश्वास न होना, हाँ, माँ पर विश्वास न होना, माँ पर विश्वास न होना। चलिए जी सरनजीत जी। हाँ, ये पूरे हाँ, बोलो बोलो। हाँ आप बताइए, आप कुछ कहने जा रहे हैं? अच्छा, एक सच बोलने से क्या होता है कि सच बोलते हैं तो एक नेचुरल है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, जो भी हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो सच बोलेंगे तो उसके लिए हमें कहीं कोई डिफॉर्मेशन करने की अपनी बॉडी में जरूरत है नहीं। और जब कोई डिफॉर्मेशन हम नहीं कर रहे, बिल्कुल सीधे सिंपल हैं, तो वो कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश लग जाता है। और क्योंकि कनेक्शन तभी लगेगा जब हमारा सब साफ है, तो कनेक्शन लग गया। और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम कहीं, ये झूठ के लिए तो हमारा शरीर है नहीं, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ मोड़ तोड़ करना पड़ेगा। उस मोड़ तोड़ करने में वो एक ऑब्स्ट्रक्शन है जो हमें हमारे हार्ट को कनेक्ट करने के रास्ते में, हमारा जो सिंपल सा रास्ता है वो हट रहा है, और हम उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करके झूठ बोल रहे हैं। मतलब हम सीधे रास्ते से चढ़ के कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते से ले जा रहे हैं, तो उसमें जो है रास्ता खराब होता है। तो उससे फिर हमारे को जो चैतन्य है या जो हमारा कनेक्शन है वो कमजोर भी हो सकता है, टूट भी सकता है, ऐसा लगा। चलिए बहुत अच्छा। और कोई बताएगा? चक्र और नाड़ियों की बात छोड़कर बताना, देवी देवता चक्र नाड़ियों की बात हटाकर, एक सिंपल भाषा में। ये जो पूरा जो यूनिवर्स है उसके विरुद्ध होता है। वो जो गति है, जिस गति में हम लोग जा रहे हैं, बह रहे हैं सब, वो उसके विरुद्ध चला जाता है। ये चीज है, मुझे समझ में आता है, इसलिए ऐसी स्थिति आती है। कभी भी एकदम आप एकदम कट जाते हो उस चीज से। आप जो जिसमें बह रहे हो, जैसे एक हवा बह रही है, खुशबू, पूरा जो यूनिवर्स चल रहा है, उससे आप अलग हो जाते हो। तो अलग होने का मतलब ये हो जाता है, स्थितियां बन जाती है, आप कट गए उस चीज से, क्योंकि आप झूठ बोल दिया, आपने अलग कुछ कर दिया। और सच तो उस कण कण में विराजित है, वो जो बह रहा है हवा उसमें भी है, हर जगह है। ऐसे करके महसूस हुआ। ओके, और कोई बताएगा? भैया जब एक झूठ बोलते हैं तो एक झूठ से बचने के लिए अलग झूठ बोलते हैं, और उसी झूठ के माया जाल में हम फंस जाते हैं। तो उस समय हम कनेक्टेड ना हो करके हम स्वयं अपने आप को बचाने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। ना ना ना, ये आपकी मेरी बात का ये उत्तर नहीं है। एक की जगह 50 बोले। हमारा तो एक सरल भाषा में बात यही थी। क्या क्वेश्चन था कि झूठ बोलना से नुकसान क्या होता है, यही था ना कुछ? मैं जी जी क्वेश्चन नहीं भैया, क्वेश्चन आपका ये था कि हम जो है जब झूठ बोलते हैं तो हाँ, तो हमारे क्या सारे होता है? जगह क्यों खराब हो जाते हैं। हाँ, मतलब सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। इसका यही मैं भी एक आंसर मैं देना चाहूंगा भैया। हाँ बिल्कुल विभोर, तुम्हारी
उसकी प्रतीक्षा कर रहा था मैं। भैया सीधा सा है कि जो हम एक मानव है, मानव जो है वो परमात्मा के प्रेम से चल रहा है। सबसे बड़ी हाँ। बात ये है। तो सत्य और असत्य 2 ही चीज़ें हैं जो कि इस धरती पे हैं। अगर सत्य है तो प्रेम है, और अगर असत्य है यानी कि झूठ है, वो असत्य है, तो प्रेम डिस्कनेक्ट है, प्रेम है ही नहीं वहाँ पे। तो प्रेम, अगर परमात्मा का जो प्रेम हमारे अंदर बह रहा है, जिससे हम चल रहे हैं, जिससे हमारा जीवन हो रहा है, तो वो प्रेम कट जाएगा। प्रेम कट जाएगा तो जब प्रेम ही कट गया तो चक्र कहाँ रह गए और कौन से उस चक्रों में शुद्धि की बात फिर रहेगी। तो सीधी-सी बात तो मुझे जो लगता है वो यही है। हाँ, ये भी आपने बहुत एक सरल सी भाषा में बता दिया। वेरी गुड। और कोई शेयर करेगा? बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे बड़ा समाधान भी हो जाएगा। हाँ, कोई और बताएगा? कहाँ से बोले? झूठ हाँ जी। झूठ से ये है कि आप अपनी आत्मा के विरुद्ध जा रहे हो, किसी कार्य को कर रहे हो और वो आपकी आत्मा को फिर अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और कोई? और कोई शेयर करेगा? झूठ बोलने से क्यों गड़बड़ हो जाती है सारी? भैया गिल्ट आता है ना झूठ बोलने से, और उसके अंदर डर भी होता है। जो जो व्यक्ति झूठ बोलता है तो फिर वो कनेक्शन उसका टूट ही जाता है, जो नैसर्गिक वो प्रवाह रहता है। एक बहुत ही, और कोई बताएगा? फिर मेरे अंदर जो आ रहा है फिर मैं वो शेयर करूं। भैया एक चीज और आ रही है अंदर से हाँ जी, बताइए आकेश जी। कि जब झूठ बोलते हैं तो माइंड एक्टिव हो जाता है और हृदय से कनेक्शन हमारा कट जाता है। वो फिर परमात्मा का प्रेम आगे देवी देवताओं को किसी को मिलता ही नहीं है, वो तो पहुंच नीचे ही नहीं पहुंचेगा जब माइंड एक्टिव हो जाएगा तो। माइंड एक्टिव पहले हो चुका था, इसलिए तो झूठ बोल रहे थे। झूठ बोलने के बाद नहीं हुआ, माइंड पहले ही एक्टिव हो गया, इसलिए तो झूठ बोला। हृदय का स्वभाव झूठ बोलने का नहीं है, ये तो स्वभाव ही माइंड का है। देखो, अब मैं आपको एक बहुत ही सरल बात बताऊंगा जो छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जाएगी और बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों को भी समझ में आ जाएगी। जो YouTube पे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं सहजी, उनको भी समझ में आ जाएगी। अभी चक्र वक्र की सारी बातें तो श्रीमाता ने हमें तकनीकी रूप से बता दी, ठीक। अब चूंकि ये सारा ज्ञान श्रीमाता जी का है, टोटल ज्ञान श्रीमाता जी का है, चक्र का, नाड़ी का, उन्होंने क्या किया, हमारे अंदर जो है उसका विश्लेषण करके हमें बता दिया बारीकियां। जैसे कार को अगर आप मैकेनिक के पास ले जाओगे, आप उससे क्या कहोगे, भैया देखना है चल नहीं रही। आप ये तो उसे बताते नहीं ना कि क्या चीज खराब है इसकी, बताते हो क्या? बहुत कम लोगों को पता होता है कि कार जो बंद हुई है उसका क्या कारण है। 90% लोग जाके ये कहते हैं, भैया पता नहीं क्या हो गया इसमें, गाड़ी बंद हो गई है, आप देख लो। बहुत कम लोग जागरूक होते हैं, वो कहेंगे नहीं नहीं इसमें ना थोड़ा इसका इंजेक्टर में कचरा आ गया है, क्योंकि उन्हें थोड़ा ज्ञान है, सारा ज्ञान नहीं है। ऐसे ही श्रीमाता ने मानव शरीर रूपी गाड़ी के बारे में थोड़ी डिटेल बता दी कि देखो ये वायरिंग है, ये इसकी पाइपलाइन है, ये इसका इंजन है, ये इसका फिल्टर है, यहां से फ्यूल आता है। उन्होंने तकनीकी रूप से सारी चीजें बता दी, लेकिन हमारे सहजियों ने उन तकनीकी चीजों को सुन तो लिया और उनका अनुभव नहीं किया। सुनना और अनुभव करना दो अलग अलग चीजें हैं, पूरी तरह नहीं किया। तो हम हर बात में अगर कोई भी बात आती है तो हम अपने आप मान लेते हैं ये वाली चीज गड़बड़ हो गई होगी, और तथाकथित रूप से वाइब्रेशन चेक करने का प्रयास करते हैं। वाइब्रेशन चेक करने वाले शायद 1 या 2% लोग होते हैं जो सही प्रकार से चेक कर पाते हैं। सही प्रकार से क्यों नहीं चेक कर पाते? क्योंकि सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक चेक करने वालों की ये होती है, जिस चीज के बारे में वो चेक करना चाह रहे हैं
उसका इन्फो, उसकी इंफॉर्मेशन माइंड में पहले से ही मौजूद है। उसके बारे में पहले से ही कोई ना कोई इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। जब चेक करने जाते हैं तो सारा अटेंशन माइंड से इंफॉर्मेशन के आधार पे वाइब्रेशन लेने की कोशिश करता है, जो कि ब्लंडर हो जाता है। और एम्प्टी माइंड करने की स्थिति है नहीं सबकी। बिल्कुल 0 आवर्स में शून्य होकर वाइब्रेशन चेक करें तो इंफॉर्मेशन सही आए। अगर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है तो खट्ट से हम जो है वहां से ले लेंगे और उससे मिसलीडिंग वाइब्रेशन आएंगी। अब जैसे कि उदाहरण के लिए मेरे पास में एक इंसान आता है, वो कहता है भैया भैया वो जो है ना आदमी डाकू है। जो इंसान आया है उसका मुझे नहीं पता, जिसके बारे में उसे पूरी तरह बताया मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन उसने मेरे माइंड में एक इंफॉर्मेशन छोड़ दी। समझना ध्यान से, बहुत बारीक चीज है ये। एक इंफॉर्मेशन छोड़ के चला गया वो मेरे माइंड में। बाई चांस वही आदमी मेरे सामने आ गया और मैं सहजी हूं। जब मैंने उससे ये इंफॉर्मेशन ली मैंने तब चेक नहीं करा कि वो आदमी डाकू है या नहीं। जब वो मेरे पास आ रहा है तब मैं चेक नहीं कर रहा, मैं तो उस पर आधारित हो गया हूं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। राइट। अब वो डाकू है नहीं, किसी ने षड्यंत्र करके उसको बदनाम कर दिया है और मैंने वो सारी चीजें चेक करी नहीं पहले ही। जब जिसने मेरे को पहले बताया है डाकू है तब भी मैंने सिस्टम चेक नहीं करा। और फिर एक आदमी आकर कहता है, मैं कहता हूं भैया मुझे तो पता नहीं ये डाकू है या नहीं। नहीं नहीं आप वाइब्रेशन चेक कर लो। मेरे को पूरी समझ है नहीं वाइब्रेशन चेक करने की। मैं आंख बंद करके बैठा, पहले मेरा अटेंशन गया माइंड में उस सूचना पे, और सूचना में क्या है वो डाकू है। और जहां पे ही मेरा अटेंशन इस चीज में फिक्स हुआ कि वो डाकू है, मेरे वाइब्रेशन गर्म आने शुरू हो गए। और जैसे ही वाइब्रेशन आए मैंने तो हल्ला मचा दिया, हाँ हाँ वाइब्रेशन गर्म आ रहे हैं, डाकू है। वाइब्रेशन गर्म इसलिए आए थे, मिस इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। वो डाकू नहीं था, असत्य था। तो असत्य की तो वाइब्रेशन नेगेटिव ही आएंगी। पर मैंने उसको इंटरप्रेटेट कैसे किया, हाँ ये डाकू ही है। समझ पा रहे हो वाइब्रेशन चेक करने वालों? समझ लो, वाइब्रेशन चेक कर करके भर भर के चेक करते हो, सामूहिक रूप में बैठ बैठ के चेक करते हो, डिसीजन लेते हो। इसके लिए बहुत जरूरी है समझना, क्या हमारा माइंड एम्प्टी है? हमारी चेतना माइंड के संपर्क में तो नहीं है वाइब्रेशन चेक करते हुए। अगर आपकी चेतना वाइब्रेशन चेक करते हुए आपके मध्य हृदय में स्थित है तो आप ब्लैंक होगे। जब आप ब्लैंक होंगे तो आपको सही सूचनाएं मिलेंगी, क्योंकि रिफ्लेक्सेस हार्ट में ही आएंगे। पहले हार्ट से रिफ्लेक्सेस आएंगे, वो वाइब्रेशन बन के आपके हाथों में जाएंगे। हालांकि जो लोग ट्रेंड हो चुके हैं सहस्त्रार सेंट्रल हार्ट वाले, उन्हें हाथ खोलने की जरूरत नहीं, लेकिन जो डिश एंटीना खोलकर बैठे होते हैं हमेशा, उनके हाथों में हार्ट से जाएंगे वाइब्रेशन, क्योंकि हार्ट में आपकी चेतना है। और अटेंशन आपका किसी भी चीज पे गया तो रिफ्लेक्शन हार्ट में ही आएगा और फिर ट्रांसफर होके हाथों में जाएगा। क्योंकि हार्ट में क्यों आएगा, हार्ट में ब्लैंक अवस्था में इसलिए आएगा, हार्ट में आपका सत्य मौजूद है, स्वयं परम पिता के रूप में। सत्य की कसौटी पर वो, सत्य की कसौटी पर आपके चित्त की सूचना कसी जाएगी और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उसका प्रत्युत्तर आएगा। वो फिर वाइब्रेशन में कन्वर्ट होगा, फिर आपके हाथों में आएगा। इतना घटनाक्रम घटित होगा तब आप जान पाओगे। सोच लो,
लगे लेगे हर बात में, ले वाइब्रेशन चेक कर, ले वाइब्रेशन चेक कर, ले अलट पलट पता नहीं कहाँ की अंड बंड वाइब्रेशन चेक कर करा के एक दूसरे को कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। इतना बड़ा घटनाक्रम है वाइब्रेशन चेक करने के पीछे। कसौटी हार्ट की होती है, और चूंकि हार्ट में आत्मा भी है और आत्मा को बनाने वाला भी है, यानी कि बनाने से मतलब है आत्मा का स्रोत भी है, दोनों ही चीजें हैं। तो कसौटी हार्ट की है, वहां से वाइब्रेशन की इंपल्सेस तैयार होती हैं। पल्सेस पल्सेस बनकर आपको वाइब्रेशन के फॉर्म में मूव होती हैं, तब जाकर आपको पता लगता है हाथों में। हाँ, जो कनेक्टेड स्टेट में रहते हैं उनको हाथ वाथ की जरूरत नहीं, वो तो वहीं से ही पता लग गया। हाँ, क्योंकि हार्ट में वैक्यूम बनेगा। जैसे ही आपकी चेतना हृदय के संपर्क में रहकर किसी भी चीज पे जाएगी, इंस्टेंट रिफ्लेक्सेस आपके हार्ट में आएंगे। पॉजिटिव होंगे तो वैक्यूम बढ़ता चला जाएगा, और असत्य होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठंडा हो जाएगा। बहुत ज्यादा हुआ तो अगर कोई दुष्टता होगी तो एक पेनिट्रेशन जैसी, एक प्रिकलिंग जैसी चीजें, आपकी चुभन जैसी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये इसके पीछे एक साइंस काम करती है, साइंस, क्योंकि कसौटी है ना अंदर। हमारे सारे याद करो, हमारे संतों ने, सदगुरुओं ने क्या कहा, बेटा हृदय में रखो अपने मन को। तो कब से कहते आ रहे हैं मन हृदय में रखो, हमने कौन सा नई बात कही है? पर हमने उनसे सुन सुन के नहीं कहा, हमने अपने अनुभव के आधार पे कहा आपको, क्योंकि मैंने करके देखा था बहुत पहले, तो मुझे पता लगा ये तो बहुत बढ़िया चीज है। जो महान ज्ञानी सुन सुनकर ज्ञान बगाड़ते हैं, वो आधे अधूरे क्या खाली रह जाते हैं, कुछ नहीं मिलता उन्हें। जो संतों और ज्ञानियों की बातों को अनुसरण कर कर उनकी प्रतिक्रियाओं को अपने भीतर में अनुभव कर लेते हैं, उनके सामने ही संतों सदगुरुओं की वाणी सिद्ध हो जाती है कि हाँ, प्रूव हो जाती है, फिर वो उसे आगे बढ़ा देते हैं कि हाँ ये ठीक है। इस प्रकार से हम वाइब्रेशन चेक करते हैं। अब कितना बड़ा घटनाक्रम है ये, और हम पता नहीं कहां से लेते हैं सूचनाएं, माइंड से। अब फिर बात चल रही थी कि असत्य बोलने से गड़बड़ क्या होती है, झूठ बोलने से गड़बड़ होती क्यों है। बहुत ही सिंपल आंसर है, आप सुनने के बाद कहोगे इतनी छोटी सी बात, हमारा चेतना क्यों नहीं गई वहां पे। आप सब लोग मोबाइल या लैपटॉप चलाते हो ना, लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है। आपने एक फोटो खींचा, मान लो आपने 10 फोटो खींचे, 10 फोटो खींचकर एक फोल्डर बना दिया, उसका, उस फोल्डर का एक नाम दे दिया आपने। मान लिया एक नाम दे दिया ऋषिकेश, ठीक। अब जरा दूसरा फोल्डर बनाकर सेम नाम लिख के दिखा दो मेरे को। लैपटॉप लिखने ही नहीं देगा आपको नाम, साथ में कह देगा दूसरी फाइल डुप्लीकेट कर रहा हूं मैं इसको, एग्जैक्ट सेम नाम फाइल का नहीं देगा, उसका ऋषिकेश 1 कर देगा। समझ में आ रही कहानी में क्या बोलना चाह रहा हूं? एक साधारण सी बात है कि लैपटॉप के पास सूचना है, और हम लैपटॉप जैसी चीज को या मोबाइल जैसी चीज को बेवकूफ नहीं बना सकते। ये जो खोपड़ी लगाई है ना हमारे ऊपर, इतनी बड़ी, भरा पड़ा है इसमें भंडार, इसकी क्षमता अनलिमिटेड पावर वाली खोपड़ी, तो ये असत्य को कैसे स्वीकार कर लेगी? क्योंकि इस खोपड़ी ने जो देखा है वो सेव हुआ है उसके अंदर डेटा। तकनीकी घटनाक्रम बता रहा हूं, वो डेटा ऑलरेडी सेव है। जो आपने सुना, जो देखा, जो जाना, उसका डेटा इस खोपड़ी के पास है, ठीक। और आपने इस खोपड़ी की इंफॉर्मेशन को बाईपास कर कर एक झूठ बोल दिया, तो स्वीकार करके ही ना दे ये किसी भी कीमत पे। और जब हम जबरदस्ती करे जाएंगे तो क्या होगा? हैंग हो जाता है ना सिस्टम।
आप जबरदस्ती एक फाइल बनाए जाओ तो हैंग हो जाएगा तो सिस्टम। तो ये क्या कहता है, ये मान नहीं रहा है। अच्छा, अब ले, तेरी सारी सप्लाई बंद कर देता हूं मैं, जो तेरे को जीवन चलाने के लिए चाहिए। सप्लाई ब्रेन शट डाउन कर देता है, सारा शट डाउन हो जाता है आपके झूठ बोलते ही। फिर क्या होता है, शट डाउन ही नहीं होता, जबरदस्ती करने पर ब्रेन के साथ हम जबरदस्ती करते हैं झूठ को स्थापित कर कर, तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन इज सो इंटेलिजेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ब्रेन इतना सुपर इंटेलिजेंट है कि ये केवल ट्रुथ को ही एक्सेप्ट करता है। डिजाइनिंग ही ऐसी है। अब लैपटॉप है, मोबाइल है, ये भी ट्रुथ को ही एक्सेप्ट करते हैं। आपको बता दूं, आप इसे अंडर डाल के दिखाओ, ये स्वीकार ही नहीं करने के, आपका कोई ऑपरेशन काम नहीं करने देंगे आपको। जरा इसमें गलत डाल के दिखा दो, जबरदस्ती करके दिखाओ, करने ही नहीं देने के। तो ब्रेन भी नहीं करने देता, फिर भी इंसान बाज नहीं आता, तो क्या करता है, अच्छा, ब्रेन समझ जाता है। जब इंसान जबरदस्ती करता है ना, ब्रेन ये समझ जाता है कि ये जो बायोलॉजिकल यूनिट है ये क्रिएटर के अगेंस्ट है, अब इसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दो। अब डिस्ट्रॉय करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, टॉक्सिन्स रिलीज करना। टॉक्सिन्स रिलीज करने शुरू कर दिए, जो वाइटल एनर्जी पर चलने वाले हमारा सिस्टम था पूरा, अब वाइटल एनर्जी की जगह टॉक्सिन्स सप्लाई होना शुरू हो गया। जो टॉक्सिन्स जाने शुरू हो गए अंदर, तो धीरे धीरे करके हमारा सिस्टम तिल तिल करके मरना शुरू हो गया, मरना शुरू हो गया तिल तिल करके। और ये स्लो पॉइजनिंग है हमारे सिस्टम की, झूठ बोलना। धीरे 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 करके सब चीज धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है। इसके पीछे है, झूठ बोलने के पीछे बहुत बड़ी साइंस, और बिल्कुल सरल साइंस है, एकदम सरल साइंस। तो ये कारण है जो सारा सिस्टम खराब हो जाता है। अब श्रीमाता ने चूंकि डिटेल बता दी है, श्रीमाता ने चूंकि डिटेल बता दी, ये है मिस्त्री की तरह, क्योंकि श्रीमाता ही आपको चाहती थी आप मैकेनिक बन जाओ। क्यों अपने लिए ना बनो, कोई बात नहीं, कोई समस्या में हो उसकी जरा सिस्टम ठीक करने में मदद कर दो, इसलिए बताया। लेकिन इसको अगर ना भी बताया जाए, अगर ना भी जाना जाए, किसी चक्र के बारे में हमें ना जानने की जरूरत हो, किसी नाड़ी के बारे में जानने की ना जरूरत हो, लेकिन जो बायोलॉजिकली हमें जो प्राप्त हुआ है, जिसे हम बायोलॉजिकली जानते हैं, उसके जरिए ही तो हम समझ जाएंगे आसानी से। कितनी सिंपल सी बात है कि झूठ बोलना क्यों इंजूरियस है। और दूसरी बात, झूठ बोलने से वाइब्रेशन क्यों चले जाते हैं, क्योंकि ब्रेन की रिकमेंडेशन नहीं मिल रही। जब तक ब्रेन रिकमेंड नहीं करेगा तो वाइब्रेशन आएंगे ही नहीं। यानी कि ये जो दो आज्ञा हैं, ये दरवाजे हैं, समझ लो, एक लेफ्ट और राइट के दो कपाट है। ये कब खुलते हैं, जब हम सत्य को एक्नॉलेज करते हैं तो कट खुल जाते हैं और जब असत्य को करते हैं खट से फिर बंद हो जाते हैं इसका आज्ञा के जो दरवाजे हैं, इसको खुलने का पासवर्ड है ट्रुथ, पासवर्ड है, और बंद करने का है पासवर्ड अनट्रुथ। आपकी चॉइस है, कौन सा क्लिक करोगे, ट्रुथ करोगे कि अनट्रुथ करोगे। अब बताओ, एक सरल सी बात आपको समझ में आ गई कि ट्रुथ इज द पासवर्ड और आज्ञा, तो आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की क्या जरूरत है, ये क्लियरिंग कर, वो क्लियरिंग कर, क्या नीड है। क्योंकि उस काल में श्री माता जी को पता था 99% लोग झूठ बोलने के एक्सपर्ट हैं। जब उन्होंने माँ ने काम शुरू किया था तो उन्हें पता था कि ये झूठ बोलने के महान लोग बैठे हैं जिनके सामने मैं बोल रही हूं।
तो मैं इन्हें अगर डायरेक्ट ये बात बोल दूंगी कि तुम झूठ मत बोलो, तो मेरी बात सुनना बंद कर देंगे। वो कहेंगे माँ हम नहीं मानते इन बातों को, झूठ के बिना तो हमारी जिंदगी चलती नहीं है, हम कैसे मान लें इस बात को। तो माँ ने फंसाने के लिए उन्होंने कहा चल ये क्लियर कर, वो क्लियर कर, वो क्लियर कर, क्योंकि उन्होंने जो बताया, मेरे को जो अनुभव होगा वो ये है कि जब हम इन चीजों के प्रोसेस में लग जाते हैं, ये क्लियर कर, वो क्लियर कर, तो क्या होता है, धीरे धीरे उन चक्रों की शक्तियां थोड़ी थोड़ी जागनी शुरू हो जाती है। चक्रों की शक्तियां, वो शक्तियां थोड़ी हिम्मत देती है इंसान को, हिम्मत देती हैं, जिससे कि थोड़ा थोड़ा वो सही सही बोलना शुरू कर देता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है। इसलिए जो 20-20 साल से चक्र साफ कर रहे हैं, उनके चक्र आज तक साफ नहीं हुए। और ऐसे कितने लोग होंगे, मैं समझता हूं सहज योगा में 90% ऐसे हैं जो 25-25-30 साल से चक्र साफ कर रहे हैं, उनके चक्र साफ नहीं हो पाते, क्योंकि मूल चीज ठीक नहीं हुई, मूल चीज उन्होंने ठीक नहीं की। मूल चीज है झूठ बोलना। इतना इतना सा झूठ भी वाइब्रेशन घटा देता है, क्योंकि तकनीकी घटनाक्रम आप जान ही गए। हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है, इस बायोलॉजिकल यूनिट का एग्जीक्यूटिव मैनेजर है। मालिक ने सारी पावर इसको दे दी कि ये जो यूनिट है ना, ये जो मैंने तेरी क्रिएशन, ये जो यूनिट बना के दी है, तेरे अंडर में दी है, इसको चलाएगा तू सुचारू रूप से। इंडिपेंडेंट इंचार्ज है इसके पास, इंडिपेंडेंट इंचार्ज। तो जैसे ही झूठ बोला, इसने सारे सर्किट कट कर दिए ऑटोमेटिकली। अगर हम इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में, मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में समझना शुरू करें, तो हम कह सकते हैं सच बोलने से पॉजिटिव हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। मेडिकली हम अगर ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि सीक्रेट हार्मोन इसलिए होते हैं, एक कोरम है ब्रेन का, एक कोरम है कि जो इसने सेव किया हुआ है, जो इसने सेव किया है, उसके अकॉर्डिंग अगर घटनाक्रम होगा तो ये पॉजिटिव हार्मोन रिलीज करेगा। अगर कोई ह्यूमन माइंड के चंगुल में फंसकर जबरदस्ती इसके साथ कुछ करना चाहेगा, तो ये करने नहीं देगा, ये करने नहीं देगा। ये डायनामाइट के बटन ऑन कर देगा, डायनामाइट के बटन ऑन कर देगा, और वो छोटे छोटे डायनामाइट पूरे सिस्टम में, हमारे शरीर में लगे हुए हैं, धीरे धीरे एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। उनकी पूरी सीरीज बनी हुई है कि इतने देर बाद ये वाला एक्टिवेट होगा, उसके बाद ये वाला एक्टिवेट होगा। इसलिए पूरा सिस्टम खराब हो जाता है एक समय बाद, एक झूठ बोलने से। और झूठ की जिसे आदत हो, उसका तो भगवान ही मालिक है भाई। अगर झूठ बोलना है, मैं हर बार कहता हूं, मत बोलो कुछ भी, डोंट कमेंट, बट झूठ मत बोलो एटलीस्ट। और झूठ को भी ऐसे मत दिखाओ कि भाई आधा सच, क्योंकि आधा सच कुछ होता ही नहीं, वो झूठ ही होता है, झूठ ही है। आधा सच कुछ नहीं होता, आधा सच नाम की कोई चीज नहीं है धरती पे, या तो सच है या फिर झूठ है। तो इसलिए सारे चक्र खराब ही रहेंगे। जो भी जीवन में अपने झूठ का इस्तेमाल करता है, झूठ बोलता है, उसके सारे चक्र खराब होते ही रहेंगे। लगे रहो मुन्ना भाई, अगले जन्म तक भी चक्र साफ करने में, नाड़ियां संतुलन करने में, कुछ नहीं होने वाला, किसी भी कीमत में कुछ नहीं होने का, क्योंकि तकनीकी घटनाक्रम है ये। आपको अगर यकीन ना है, आप अपना आजमा के एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो। और जितना लोग कनेक्टेड रहने लगे हैं, मतलब सहस्त्रार हार्ट में आप लोग अगर जितना कनेक्टेड रहने लगे हो, आप एक झूठ की गोली खा के देखो अपने अंदर, देखो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। जबरदस्त इंडाइजेशन, हार्ट में सफोकेशन,
शरीर का गिरावट शुरू करके देख लेना, पता लग जाएगा। शरीर में गिरावट शुरू हो जाएगी एकदम, आपको लगेगा सारे प्राण से, सारे के सारे प्राण से ही निकल गए भाई, थकान कैसे चढ़ गई है। एक झूठ बोलने से, आजमा के देखना, आप झूठ मूठ का झूठ ही बोल लो, झूठ मूठ का झूठ, जैसे मैं झूठी कहानी सुना देता हूं, पर इससे तबीयत नहीं खराब होगी, ये झूठी कहानी में सच्चे तथ्य छुपे हुए हैं। अभी एक्सपेरिमेंट करके देख लो। चलो एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट कराता हूं आपको, बड़ा मजा आएगा। अब आपको 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 पता है आपने रात के खाने में क्या खाया है, मालूम है ना? मैं पूछ नहीं रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क। आपने मान लीजिए रात के खाने में लौकी की सब्जी खाई है, अभी इसी वक्त एक्सपेरिमेंट करके देखो, ये एक्सपेरिमेंट है समझने के लिए, ठीक है? आपके दिमाग को पता है कि आपने लौकी खाई है, कन्फर्म है, या किसी ने बैगन खाया, किसी ने टमाटर खाया, व्हाटएवर। अब अपने मन में, अपने हृदय में एक जबरदस्ती एक बात घुसाओ कि मैंने लौकी नहीं तोरई खाई है, घुसाओ जबरदस्ती, 2 मिनट घुसा के देखो क्या होता है। अपने आप को कन्विंस कर लो मैंने कुछ और खाया है, जबरदस्ती, जैसे हम झूठ बोल देते हैं किसी से, वैसे ही अपने साथ करके देखो। अभी परिणाम सामने आ जाएंगे।